साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार डॉक्टर कुलदीप बारडा में। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा कुछ दिन पहले जो सहायक प्रोफेसर की भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ था उसके बारे में। आज का हमारा मुख्य विषय है हिंदी विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम। साथ ही हम जानेंगे पैटर्न ऑफ जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा होगा, किस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र होगा, कुल अंक जो पहले पेपर में वो कितने होंगे, कुल आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने होंगे, समय कितना मिलेगा आपको पहले पेपर के लिए। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। आप सभी को पता ही होगा कि हिंदी विषय की कुल 214 पोस्ट अब की बार निकाली गई हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं हिंदी विषय के पहले पेपर का पाठ्यक्रम। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, यूजीसी नेट हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम आपका उसकी कक्षाएं इस चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। इसके अलावा हिंदी विषय के बारे में शून्य से लेकर के शिखर तक की जानकारी इस चैनल पर आपके साथ में साझा करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम जो हिंदी विषय का है प्रथम प्रश्न पत्र उसके बारे में। इकाई 1 की हम बात करते हैं हिंदी भाषा तथा व्याकरण। यहाँ आपको नज़र आ रहा है जो पहली इकाई दे रखी है वो लगभग यूजीसी नेट के सिलेबस से मिलती जुलती यहाँ पे नज़र आ रही है। हिंदी भाषा का उदय एवं विकास, हिंदी भाषा का उदय कब हुआ था और उसका जो विकास क्रम है उसका आपको अध्ययन करना है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। इसके बाद में राजस्थानी भाषा का जो प्राचीनतम स्वरूप है जैसे डिंगल शैली हो गई। राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं उनमें मारवाड़ी, शेखावटी, मेवाती, ढूंढानी। ढूंढानी का दूसरा नाम जयपुरी भी है, हाड़ौती, मालवी और बागड़ी। इसके बाद में राजभाषा के रूप में हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है तथा मानक हिंदी के बारे में, देवनागरी लिपि की विशेषताएं तथा मानकीकरण। हिंदी व्याकरण की अगर हम बातें करेंगे तो मानक वर्णमाला, जो वर्णमाला का वर्ण विचार का टॉपिक है। शब्द तथा शब्द निर्माण जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि। इसके अलावा शब्द के व्याकरणिक जो प्रकार हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अवयव, समुच्चय, बोधक अवयव। इस प्रकार से जो पहली आपकी यूनिट है वो हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान से जुड़ी हुई है। आगे हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं। इस यूनिट की आपको लगभग वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। दूसरी इकाई की अगर हम बात करें तो दूसरी इकाई है भारतीय काव्य शास्त्र पर। काव्य क्या होता है, काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप। इसके लिए आप जो डॉक्टर विवेक शंकर जी हैं, कोटा में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं, डॉक्टर विवेक शंकर। क्योंकि मैंने इनका नाम इसलिए लिखा है, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, जो कुछ भी हिंदी का पूरा सिलेबस दिया गया है पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र का, आप डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तकें पढ़ लो। आपको इसके अलावा इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको पता नहीं होता है। वो अभी क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो नगेंद्र का इतिहास, विश्वनाथ का इतिहास। आप इतनी गहराई में अभी मत जाओ। वो जो पूरा निचोड़ है इन सब का डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में आगे देखो, काव्य शास्त्र का तात्पर्य रस सिद्धांत तथा साधारणीकरण, रस निष्पत्ति। ये जो संस्कृत के 6 सिद्धांत हैं, जैसे रस सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, रस निष्पत्ति उसी के अंदर है, साधारणीकरण भी उसी में है, साथ में ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत।
कुछ सिद्धांत यहाँ से हटा लिए गए हैं। यहाँ केवल 4 सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार में अनुप्रास, यमक, शैलेश, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, वैन, सगाई, विभावना, अपुंति, मानवीकरण, ये जो अलंकार हैं इनके बारे में ही आपको अच्छे से पढ़ना है। छंद की बात करेंगे तो छंद की परिभाषा तथा महत्व है। जो छंद यहाँ पे दिए गए हैं उनमें दोहा, चौपाई, सोरठा, उलाला, छप्पई, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका, मंदाक्रांता, द्रुत, विलंबित और कवित्त छंद, इन छंदों के बारे में कुल मिलाकर आप कह सकते हो छंद और अलंकार की दृष्टि से सिलेबस को थोड़ा सा छोटा किया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र के बाद में अगली जो इकाई है आपकी वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की है, इकाई नंबर 3। आइए अब हम उसको देखते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की अगर आप बात करोगे तो प्लेटो का काव्य सिद्धांत, मैं ये इसलिए कह रहा था डॉक्टर विवेक शंकर की जो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पुस्तक है उसमें पूरा जो आपका सिलेबस है ये भारतीय काव्यशास्त्र का और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक ही बुक में सब कुछ समाहित है। इसमें आप अरस्तु का काव्य सिद्धांत जैसे अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत, 3 ये जो सिद्धांत हैं अरस्तु के प्लेटो के जो शिष्य थे उनके बारे में, उसके बाद में लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, क्रोंचे का अभिव्यंजना सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें से भी थोड़ा सा समेट लिया गया है। 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में अब हम बढ़ते हैं चौथी यूनिट की तरफ। चौथी यूनिट जो आपकी वो आदिकाल में, आदि और मध्यकाल, आदिकाल हिंदी साहित्य का और मध्यकाल दोनों से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित जो पाठ दिए गए हैं, सर्वप्रथम है पृथ्वीराज राजसो का पद्मावत समय। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, पृथ्वीराज राजसो में कुल मिलाकर के कितने समय हैं? पृथ्वीराज राजसो में कुल कितने समय हैं और समय किनको कहा जाता है ये भी बताना है। पृथ्वीराज राजसो का जो पद्मावत समय है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, जलहन चंद्रबरदाई के पुत्र ने इसको पूरा किया था। आप कह सकते हो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य अगर इसको प्रामाणिक मानते हो तो। उसके बाद में हम कबीर ग्रंथावली की बात करें जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित है। आरंभिक इसके 20 पद पढ़ने हैं, साखियां हैं गुरु को अंग एवं विरह को अंग। उसके बाद में मेरा मुक्तावली जो कि संपादक है इनके नरोत्तम दास स्वामी, इसके सारे पद आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित है, उसके आपको 21 से लेकर के 25 पद पढ़ने हैं। जयसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली का जो नागमती वियोग खंड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित है, आपको वो पढ़ना है। तुलसीदास के जो विनय पत्रिका रचना है, संपादक हैं इसके वियोगी हरि, उसके पद हैं 137 से 161 तक के। इसके बाद में बिहारी रत्नाकर, इनके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आरंभिक जो शुरुआत के 25 दोहे हैं आपको वो पढ़ने हैं। घनानंद कवित, इनके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रारंभिक जो 25 छंद हैं इसके आपको वो पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से ये जो आदिकाल और मध्यकाल के जो पाठ दिए गए हैं आपको वो भी पढ़ने हैं। इनमें ज़्यादातर जो महाकाव्य हैं, जो बड़े ग्रंथ हैं, उनके बारे में ही पूछा गया है। 5वीं एवं अंतिम इकाई, इस इकाई को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर विजिट करना, क्योंकि आपको इस सिलेबस से जुड़ी बहुत सारी जानकारी भी वहाँ मिल जाएगी। खास करके जो पहली आपकी इकाई है हिंदी भाषा से जुड़ी हुई, वो लगभग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं आधुनिक काल में जो निर्धारित पाठ दे रखे हैं उनके बारे में। सबसे पहले कामायनी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया है कामायनी, उसका चिंता तथा श्रद्धा
2 ही सर्ग पूछे गए हैं। कामायनी में कुल मिलाकर के आपके 15 सर्ग हैं और उन 15 में से चिंता तथा श्रद्धा 2 सर्ग आपके पूछे जा रहे हैं। राम की शक्ति पूजा जो बहुत लंबी कविताओं में आती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित, वो पढ़नी है आपको। अंधेरे में मुक्तिबोध के द्वारा, गोदान प्रेमचंद के। आपको अगर आपने एमए में अच्छे से पढ़ा है तो नज़र आ रहा होगा, सारा सिलेबस वहीं से उठा करके दे रखा है। जो कुछ आप पीजी कक्षा में पढ़कर आए हो, लगभग वही सिलेबस यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके अलावा त्याग पत्र जो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है, महाभोज उपन्यास जो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। निबंध की हम बात करेंगे तो श्रद्धा और भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके अलावा गंधमादन की हम बात करेंगे कुबेरनाथ राय का। कहानियों की अगर हम बात करें, उसने कहा था 1915 में रचित बहुत प्रसिद्ध कहानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की, कफन मुंशी प्रेमचंद की, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, रोज अगे की, पराई प्यास का सफर आलम शाह खान, उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा, मेरी तिब्बत यात्रा जो यात्रा वृत्त की आप बात करोगे तो राहुल शंकरितैन की। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, गद्य साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो गद्य साहित्य की भी स्पेशल जो पुस्तक है डॉक्टर विवेक शंकर ने लिख रखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। काव्य की बात करते हैं तो काव्य का पूरा निचोड़ जो आपने अभी तक इस सिलेबस में देखा है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। हम भाषा की बात कर रहे हैं, व्याकरण की बात कर रहे हैं, वो भी विवेक शंकर जी ने जो पुस्तकें लिख रखी हैं उनमें आपको मिल जाएगा। और साथ में भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी पुस्तक मेरे पास है, मैंने पढ़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी वो पुस्तक है। आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना, बस आप वही शायद अच्छे से पढ़ लो। अब हम बातें करते हैं जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो आपका किस प्रकार होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे, पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर के पहले पेपर के लिए 75 अंक निर्धारित हैं और कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 150। तो इस प्रकार से एक प्रश्न का आधा अंक निर्धारित है। आपकी जो समय अवधि होगी इस प्रश्न पत्र के लिए वो 3 घंटे होगी। और इसके अलावा ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल्स मार्क, यानी कि सभी जो प्रश्न होंगे आपके वो आधे आधे अंक के ही होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक आपकी मार्किंग होगी, वो होगी शायद 1/3। आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपने 3 प्रश्नों को गलत कर दिया तो आपका एक प्रश्न गलत और हो जाएगा जो आपका ठीक है। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग भी है। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे प्रश्न पत्र जो 2 है हिंदी विषय का, उसके बारे में।